आत्मा का रहस्य क्या है? क्यों मनुष्य सपने देखता है? क्या वास्तव में मनुष्य का पुनर्जन्म होता? यदि होता है तो उसे पुनर्जन्म से पहले कौन से संकेत मिलते हैं? राधे राधे मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक अलौकिक कथा के माध्यम से देंगे। इस कथा को सुनने के बाद आपके मन में उठ रहे सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए, आपका ज्यादा समय नष्ट न करते हुए आज की यह दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण कथा प्रारंभ करते हैं। मित्रों, एक बार की बात है, देवर्षि नारद जी आकाशलोक में विचरण कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि मृत्युलोक पर कुछ मनुष्य एक मृत्यु शरीर के पास करुण स्वर में जोर जोर से विलाप कर रहे थे और अपने मृत्यु परिजन के वापस आने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। जब यह हृदय विदारक दृश्य नारद जी ने देखा तो वह व्याकुल हो उठे और उनके मन में एक साथ कई प्रश्न उठने लगे और वह इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए यमलोक जा पहुंचे। यमलोक पहुंचकर नारद जी ने यमराज को प्रणाम किया। फिर यमराज ने देवर्षि नारद जी का अभिवादन करते हुए कहा, हे नारायण भक्त देवर्षि नारद, आपका यमपुरी में स्वागत है। कहिए, आज किस प्रयोजन से यमलोक में आपका आगमन हुआ? अवश्य ही आप कोई सुखद समाचार लेकर आए होंगे। तभी नारद जी कहते हैं, हे कालदेव, हे मृत्युंजय, आज मैं आपके पास कोई समाचार लेकर नहीं आया हूं, अपितु मैं तो आपके पास अपने प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आया हूं। कृपया आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर मेरे मन में उठ रहे संशय को दूर कीजिए। नारद जी की बात सुनकर यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, ऐसे कौन से प्रश्न हैं जो आपके जैसे ब्रह्मज्ञानी पुरुष को व्याकुल कर रहे हैं? कृपया आप मुझे उन प्रश्नों को बताने का कष्ट कीजिए, मैं अवश्य ही आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तभी देवर्षि नारद जी प्रश्न पूछते हुए कहते हैं, हे सूर्य, तनय मनुष्य का जन्म होता है, उसकी मृत्यु होती है और उसके बाद उसका पुनर्जन्म होता है। लेकिन जब मनुष्य का पुनर्जन्म होता है तो उसे अपने पूर्व जन्म के साथ ही पाप और पुण्य के कर्मों का फल भी प्राप्त होता है। परंतु वह मनुष्य कैसे पता करे कि उसने पिछले जन्म में क्या क्या पाप किए थे? वह अपने पापों के लिए प्रायश्चित कैसे कर सकता, यदि उसे पता ही ना हो कि उसने पूर्व जन्म में क्या क्या पाप किए थे? कृपया आप मुझे यह बताइए कि मनुष्य को कैसे पता चल सकता है कि उसका पूर्व जन्म कैसा था? और दूसरी बात, मैं यह जानना चाहता हूं कि आत्मा का रहस्य क्या है? क्यों मनुष्य सपने देखता है? नारद जी के प्रश्नों को सुनकर यमराज ने मुस्कुराते हुए कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, आज आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। आप सत्य कहते हैं। आत्मा और पुनर्जन्म का रहस्य अत्यंत सूक्ष्म और गूढ़ है। मनुष्य को उसके पूर्व जन्म का पता उसके शरीर पर स्थित चिन्ह, उसके स्वप्न और उसके विचार आदि के द्वारा चल सकता है। हे देवर्षि, उन चिन्हों और लक्षणों के बारे में बताने से पूर्व मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूं। इस कथा को सुनकर आपको आपके पहले प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। उसके तत्पश्चात मैं आपको आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर दूंगा। आप इस कथा को पूरा सुनना, तभी आपको आपके प्रश्नों का उत्तर प्राप्त होगा। तभी देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे धर्मराज, यह तो मेरा सौभाग्य है जो यह कथा मैं आपके मुख से सुन रहा हूं। आपके मुख से कथा सुनने मात्र से ही कोटि कोटि पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए हे दंडधारक, कृपया आप मुझे कथा सुनाइए। मैं इस कथा को ध्यानपूर्वक पूरा सुनूंगा और इसका प्रचार करूंगा। मित्रों, यमराज कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवर्षि, द्वापर युग की बात है। विदर्भ देश में राजा भीष्मक का शासन था। राजा भीष्मक धर्मपरायण, न्यायप्रिय और अपने प्रजाजनों के कल्याण के प्रति सदैव समर्पित रहते थे। राजा के शासन व्यवस्था से प्रजा बहुत प्रसन्न रहती थी और अपने राजा का सम्मान करती थी। राजा भीष्मक के 5 पुत्र थे, जिनके नाम थे राघव, विक्रम, उदय, देवांश और अंशुमान। यह सभी पुत्र युवा योग्य और अपने पिता की तरह गुणी और बुद्धिमान भी थे। लेकिन जैसे जैसे वह बड़े हो रहे थे, उनके जीवन में कुछ अजीब और भयावह घटनाएं घटने लगीं। उनके व्यवहार में बदलाव आने लगा, जिसके कारण राजा भीष्मक चिंतित हो उठे। फिर एक दिन वे 5 राजकुमार अपने पिता के पास एक एक करके आते हैं और अपने मन की व्यथा सुनाते हैं। सबसे पहले राघव अपने पिता के पास आया और प्रणाम करते हुए बोला, पिताश्री, जब भी मैं रात में सोने जाता हूं
तो मुझे एक ही सपना आता है कि मैं एक युद्ध भूमि में खड़ा होता हूं और हर बार मेरी मृत्यु हो जाती है। मैं इस स्वप्न से बहुत परेशान हूं। उसके बाद विक्रम भी अपने पिता से मिलने आया और उसने प्रणाम करते हुए कहा, पिताश्री, जब भी मैं किसी ऊंचे स्थान पर शिकार के लिए जाता हूं, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मैं वहां से गिरने वाला हूं। यह भय मुझे हर क्षण परेशान करता रहता है। विक्रम के बाद उदय अपने पिता से मिलने आया और उसने अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा, पिताश्री, मुझे जल से बहुत भय लगता है। मुझे नदी, तालाब या समुद्र के पास जाने में डर लगता है। यह डर मेरे जीवन को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। उसके बाद राजा भीष्मक का चौथा पुत्र देवांश आया और उसने कहा, पिताजी, मुझे अग्नि से अत्यधिक भय लगता है। अग्नि को देखकर मुझे ऐसा लगता मानो वह मुझे जला रही है, परंतु मेरे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जिससे मुझे आग से डर लगना चाहिए। फिर अंत में अंशुमान ने आकर राजा भीष्मक से कहा, हे पिता श्री, मैं अक्सर ऐसे अनुभव करता हूं कि जैसे मैं किसी अनजानी जगह पर पहले ही आ चुका हूं। यह अनुभूति मेरे मन को विचलित कर देती है, जिसके कारण मैं सदैव परेशान रहता हूं। मित्रों, अपने पुत्रों की ऐसी बातें सुनकर राजा भीष्मक चिंतित हो गए और उन्होंने अपने मंत्री से कहकर राज्य के समस्त विद्वानों, ज्योतिषियों और चिकित्सकों को बुलवाया और सभी से इन बातों पर परामर्श लिया, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। राजा भीष्मक इस बात को लेकर बहुत परेशान रहने लगे। एक दिन राजा भीष्मक अपने दरबार में बैठे हुए थे। उसी समय नगर में महर्षि मांडव्य पधारे। उनके आने की सूचना पाकर राजा भीष्मक ने उन्हें आदरपूर्वक महल में बुलाया और उनका स्वागत किया। राजा के आदर सत्कार और सेवा भाव से महर्षि मांडव्य अत्यंत प्रसन्न हुए और राजा भीष्मक के मुख की ओर देखते हुए बोले, क्या बात है राजन, आप अत्यंत ही चिंतित दिखाई पड़ रहे हैं। आप किस बात से इतना चिंतित हैं? आप अपनी चिंता का कारण बताएं। महर्षि मांडव्य के पूछने पर राजा भीष्मक ने अपने पुत्रों के साथ घटित हो रही घटनाओं के बारे में विस्तार से बताया। राजा भीष्मक की पूरी बात सुनने के बाद महर्षि मांडव्य ने अपनी आंखें बंद कियां और ध्यान मग्न होकर मनन करने लगे और फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने आंखें खोलीं और एक गंभीर स्वर में राजा भीष्मक से बोले, हे राजन, आपके पुत्रों के साथ घटित हो रही ये घटनाएं उनके पूर्व जन्मों से जुड़ी हुई हैं। प्रत्येक पुत्र का जीवन उसके पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम है। मैं आपको उनके पूर्व जन्मों के बारे में बताता हूं। महर्षि मांडव्य ने सबसे पहले राघव की ओर देखा और कहा, हे पुत्र, तुम पूर्व जन्म में एक महान और पराक्रमी योद्धा थे। तुम अवंतीपुर राज्य के राजकुमार थे। तुम्हारी वीरता के चर्चे दूर दूर तक फैले थे, लेकिन एक दुष्ट राजा ने छल से तुम्हारी हत्या कर दी थी, जिसके कारण युद्ध भूमि में तुम्हारी मृत्यु हो गई। इसलिए तुम्हें हर रात युद्ध भूमि में मरने का सपना आता है। राघव ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे मुनिवर, इसका क्या कोई समाधान है? तभी महर्षि मांडव्य ने उत्तर देते हुए कहा, हे राजकुमार, तुम्हें अपनी वीरता के गुण को दोबारा से जागृत करना होगा। तुम किसी बड़े से युद्ध का आयोजन करके उसमें अपनी वीरता का प्रदर्शन करो। इससे तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। फिर महर्षि मांडव्य ने विक्रम की ओर देखते हुए कहा, हे पुत्र, पूर्व जन्म में तुम एक कुशल व्याध थे। एक दिन जब तुम शिकार करने गए थे तो अचानक से तुम्हारे शरीर का संतुलन बिगड़ गया और तुम एक विशालकाय पहाड़ की चोटी से नीचे गिर गए और उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो गई। यही कारण है कि आज भी तुम्हें ऊंचाइयों से डर लगता है। यह सुनकर विक्रम ने चिंतित होकर कहा, हे मुनिवर, मैं इस भय से कैसे मुक्ति पाऊं? तभी महर्षि मांडव्य ने कहा, हे राजकुमार, तुम्हें पर्वतों पर जाकर तपस्या करनी होगी। तभी तुम्हें पूर्व जन्म के पापों से मुक्ति मिलेगी और तुम्हारे मन का यह भय समाप्त हो पाएगा। इसके बाद महर्षि मांडव्य ने राजकुमार उदय की ओर देखा और कहा, हे राजकुमार, पूर्व जन्म में तुम एक कुशल नाविक थे। एक दिन जब तुम अपनी नाव से यात्रा कर रहे थे तो तुम्हारी नाव एक भयंकर तूफान आने के कारण डूब गई और तुमने अपने प्राण गंवा दिए। यही कारण है कि आज तुम्हें जल से अत्यधिक भय लगता है। महर्षि मांडव्य की यह बात सुनकर राजकुमार उदय ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, कृपया मुझे इस भय से मुक्ति का उपाय बताएं। महर्षि मांडव्य ने उत्तर देते हुए कहा, हे राजकुमार, तुम्हें पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करना होगा।
गंगा जी के पवित्र जल में स्नान करने से तुम्हारे मन का भय समाप्त हो जाएगा और तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। फिर महर्षि मांडव्य ने देवांश की ओर देखते हुए कहा, हे राजकुमार, तुम पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण थे। तुम दूसरों के घरों में जाकर पूजा पाठ और यज्ञ किया करते थे, जिसके कारण आग के साथ तुम्हारा अत्यधिक संपर्क था। लेकिन एक दिन तुमने यज्ञ करते समय मंत्रों का गलत उच्चारण कर दिया, जिसके कारण आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और तुम उसमें जल गए। यही कारण है कि आज तुम्हें आग को देखकर अत्यधिक भय लगता है। इससे मुक्ति पाने के लिए तुम्हें अग्निहोत्र यज्ञ का अनुष्ठान करना होगा। यह अनुष्ठान तुम्हारे मन के डर को समाप्त करेगा और तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करेगा। अंत में महर्षि मांडव्य ने अंशुमान की ओर देखते हुए कहा, हे राजकुमार, पूर्व जन्म में तुम एक महान विद्वान थे और पिछले जन्म में तुमने कई तीर्थों और पवित्र स्थानों की यात्रा की थी। तुमने वहां ध्यान किया और ज्ञान प्राप्त किया। तुम्हारी आत्मा में उन स्थानों की स्मृतियां आज भी जीवित हैं। तभी अंशुमान ने पूछा, मुनिवर, मुझे क्या करना चाहिए? महर्षि मांडव्य ने उत्तर देते हुए कहा, हे राजकुमार, तुम्हें उन स्थानों की यात्रा करनी चाहिए जहां तुमने पिछले जन्म में ज्ञान प्राप्त किया था। वहां ध्यान करो और अपनी आत्मा की शांति प्रदान करो। मित्रों, राजा भीष्मक ने महर्षि मांडव्य के निर्देशों का पालन करते हुए अपने पुत्रों को उनके पूर्व जन्मों के कर्मों का प्रायश्चित करने का आदेश दिया। सभी पुत्रों ने अपने अपने कर्मों का प्रायश्चित किया और उनके साथ घट रही सभी घटनाएं समाप्त हो गईं। आगे यमराज नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि, यह कथा पुनर्जन्म के सत्य और कर्मों के महत्व को प्रकट करती है। आत्मा अपने कर्मों के अनुसार ही जन्म और अनुभव प्राप्त करती है, इसलिए सदा अच्छे कर्मों का पालन करना चाहिए। हे देवर्षि, पुनर्जन्म के विषय में कुछ और गहरे सत्य हैं जिन्हें मैं आपको बताना चाहता हूं। यह लक्षण मनुष्य के पिछले जन्मों के कर्मों का प्रत्यक्ष प्रमाण होते हैं और इनसे यह जाना जा सकता है कि किस प्रकार के पाप और कर्म अगले जन्म में क्या फल देते हैं। जो मनुष्य अपने पिछले जन्म में असत्यवादी होता है, अर्थात झूठ बोलकर धन कमाता है, उसे यमलोक में कठिन यातनाएं सहनी पड़ती। उसे सत्य के मार्ग से भटकने और समाज में भ्रम फैलाने के अपराध में दंडित किया जाता है। इस सजा के पश्चात जब वह व्यक्ति दोबारा जन्म लेता है तो उसकी वाणी में दोष उत्पन्न हो जाता है। वह रुक रुक का बोलता है, उसकी वाणी में स्पष्टता नहीं होती। यह दोष उसके झूठ बोलने के पाप का प्रत्यक्ष परिणाम है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में संवाद की कठिनाइयां आती हैं और वह सामाजिक रूप से अक्षम हो जाता है। यमराज ने आगे कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, यदि कोई मनुष्य अपने पिछले जन्म में निष्पाप और मासूम जीव जंतुओं पर अत्याचार करता है तो उसे नरक लोक में अनेकों वर्ष तक कठोर यातनाएं दी जाती हैं और उसे नरक में उन जानवरों की पीड़ा का अनुभव करना पड़ता है जिन्हें उसने कष्ट दिया था। जब वह व्यक्ति दोबारा जन्म लेता है तो उसकी वाणी को शक्ति नहीं मिलती और वह गूंगा पैदा होता है। यह लक्षण उसके पूर्व जन्म के निर्दयता और हिंसा के परिणाम स्वरूप प्रकट होता है। उसकी आत्मा में जो दोष उत्पन्न होता है वह इस जन्म में गूंगेपन के रूप में प्रकट होता है। फिर यमराज ने एक गंभीर स्वर में कहा, जो व्यक्ति अपने पूर्व जन्म में अकारण किसी की हत्या करता है उसे भी नरक की भयानक यातनाओं का सामना करना पड़ता है। नरक में उसे उस दर्द और पीड़ा का अनुभव कराया जाता है जो उसने हत्या के समय दूसरे को दिया था। जब वह व्यक्ति दोबारा से जन्म लेता है तो उसे कोढ़ जैसे गंभीर रोग से ग्रसित शरीर प्राप्त होता है। कोढ़ का रोग उस व्यक्ति के शरीर को विकृत कर देता है और वह समाज से तिरस्कृत होता है। यह रोग उसके पाप का प्रत्यक्ष परिणाम है और यह उसे जीवन भर कष्ट देता है। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति पिछले जन्म में मांस मदिरा का अत्यधिक सेवन करता है उसे यमलोक में भीषण कष्टों से गुजरना पड़ता है। उसके शरीर को गर्म लोहा पिघलाकर पीने के लिए दिया जाता है और उसकी आत्मा को इस प्रकार की अत्यंत दर्दनाक यातना का सामना करना पड़ता। जब वह व्यक्ति दोबारा जन्म लेता है तो उसके दांत टेढ़े मेढ़े काले और खराब हो जाते हैं। उसे दांतों से संबंधित रोग लग जाते हैं जो उसके पूर्व जन्म के पाप का परिणाम होते हैं। इस लक्षण से उसे बार बार असहनीय दर्द होता है।
जिसके कारण उसका चेहरा भी विकृत हो सकता है। और जो व्यक्ति अपने पिछले जन्म में गुरु और माता पिता का अपमान करता है या गुरु की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, वह अत्यंत पापी होता है। ऐसे व्यक्ति को नरक में कठोर दंड दिया जाता है। उसे चर्म रोगों का सामना करना पड़ता है, जिससे उसकी त्वचा में विकृति आ जाती है। जब वह दोबारा से जन्म लेता है तो उसे चर्म रोग से पीड़ित शरीर प्राप्त होता है। उसकी त्वचा में विभिन्न प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं और वह जीवन भर रोगों से पीड़ित रहता है। यह उसके गुरु के प्रति किए गए पाप का परिणाम है। मित्रों, यमराज के मुख से यह सभी लक्षण सुनकर नारद जी अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने यमराज का आभार प्रकट करते हुए कहा, हे धर्मराज, आज आपने मुझे जो ज्ञान दिया है वह अनमोल है। मैं इसे संसार में प्रचारित करूंगा ताकि लोग अपने कर्मों का सही मूल्य समझ सके और सतमार्ग पर चल सकें। इसके बाद यमराज ने नारद जी के दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, हे देवर्षि नारद, मनुष्य के सोने के बाद आत्मा कहाँ जाती है, क्या करती है? यह प्रश्न अधिकांश लोगों को परेशान करता है। कई लोग यह जानना चाहते हैं कि क्या सोने के बाद मनुष्य की आत्मा परमात्मा से मिलकर वापस आती है? क्या इसीलिए उन्हें सपने आते हैं? सपनों में वह कहीं भी क्यों चले जाते हैं? आखिर सोने के बाद आत्मा कहाँ जाती है? क्या आत्मा घूमने जाती है? अगर आत्मा को कोई बांध ले तो क्या होगा? हे देवर्षि, इन सभी प्रश्नों का उत्तर प्रत्येक मानव जाति को जानना अत्यंत जरूरी है। मित्रों, यमराज आत्मा के इस गूढ़ रहस्य को समझाते हुए नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि, आत्मा के रहस्य के संबंध में मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं जो बहुत से प्रश्नों का जवाब देती है। एक बार की बात है, एक युवक जिसका नाम सार्थक था, वह प्रतिदिन रात्रि में सोने के समय यह सोचता था कि आखिर सोने के बाद हमारी आत्मा कहाँ जाती है और क्या करती है। वह इस रहस्य को जानने के लिए बहुत परेशान रहता था। उसे समझ में नहीं आ रहा था वह क्या करे। वह अपने इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए कई संतों, विद्वानों और साधु महात्माओं के पास गया और अपने इस प्रश्न को पूछने की कोशिश की, लेकिन कोई उसे सटीक उत्तर नहीं दे सका। एक दिन सार्थक की मुलाकात महर्षि दुर्वासा से हुई। उसने महर्षि दुर्वासा को प्रणाम किया और अपने मन में उठ रहे प्रश्न को बताया। सार्थक की जिज्ञासा को समझते हुए महर्षि दुर्वासा ने उससे कहा, हे बालक, यदि तुम सच में जानना चाहते हो कि आत्मा सोने के बाद कहाँ जाती है और क्या करती है, तो आज रात एक विशेष ध्यान विधि करो। यह विधि तुम्हें आत्मा की यात्रा का अनुभव कराएगी। सार्थक ने वह विशेष विधि सीखी और महर्षि दुर्वासा को प्रणाम करके घर आ गया और बेसब्री से रात होने की प्रतीक्षा करने लगा। उसने उसी रात महर्षि के बताए हुए निर्देशों का पालन किया और बैठकर ध्यान करने लगा। धीरे धीरे उसकी चेतना गहरी होती चली गई और वह नींद में डूब गया। लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसे अपने शरीर का भार महसूस नहीं हो रहा था। उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उसकी आत्मा मानव शरीर से बाहर निकल आई हो। वह स्वयं को अपने शयन कक्ष के ऊपर तैरते हुए देखने लगा। उसे एक सुखद शांति का अनुभव हुआ, जैसे वह एक नई यात्रा पर निकल पड़ा हो। अब उसकी आत्मा एक अलौकिक संसार की ओर बढ़ने लगी थी, जहां किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं था। यह एक अनोखी और उज्ज्वल दुनिया थी, नीले आकाश से भरी हुई, जहां एक दिव्य प्रकाश था और उसके चारों तरफ तारों की तरह रोशनी झिलमिला रही थी। सार्थक ने देखा कि वहां अन्य आत्माएं भी थीं, जो इसी प्रकार सोते समय अपने शरीर से निकलकर यहां आई थीं। यह स्थान स्वप्न लोक था। इस लोक में कुछ आत्माएं अपने खोए हुए प्रियजनों से मिलना चाह रही थीं, तो कुछ अपने अधूरे सपनों को पूरा कर रही थी। इस लोक में आत्माएं वहां बिना किसी सीमा के उड़ रही थीं। ये आत्माएं नए नए अनुभवों की खोज में निकली थीं। सार्थक ने देखा कि स्वप्न लोक में कुछ आत्माएं धुंध से भारी घाटियों में भ्रमण कर रही थीं, जबकि कुछ आत्माएं शांत सरोवर के किनारे ध्यान कर रही थीं। यह स्थान मानो आत्मा की पुनर्जागृति और सृजन का केंद्र था। वही सार्थक को एक देवदूत मिला, जिसने उसे बताया, यह वह संसार है जहां हर आत्मा सोने के बाद यात्रा करती है। यह संसार तुम्हारी भावनाओं और विचारों का प्रतिबिंब है। तुम सोते हो तो तुम्हारी आत्मा यहां आकर खुद को फिर से जीवित करती है और अपने अगले दिन के लिए ऊर्जा संचित करती है। देवदूत के बताने पर सार्थक ने जाना कि मनुष्य की यह यात्रा उसकी आत्मा को उसकी आत्मिक प्रगति की दिशा में मार्गदर्शन करती थी। स्वप्नलोक में
उसकी आत्मा ने कई अनुभव प्राप्त किए। उसने अतीत के रहस्यों को समझा और अपने भीतर के डर और दुविधाओं का सामना किया। वह अब जान चुका था कि हर सपना, हर अनुभव एक संदेश होता है जो आत्मा की गहराई से आता है। जब सुबह हुई, सार्थक की आत्मा फिर से उसके शरीर में वापस आ गई। वह उठा, लेकिन अब उसके भीतर एक नई समझ थी। उसे अब इस सवाल का उत्तर मिल चुका था। उसने यह जान लिया था कि सोने के बाद आत्मा एक अदृश्य संसार की यात्रा पर जाती है, जहां वह अपने भीतर की गहराइयों को समझती है, अपने सपनों को जीती है और अपनी चेतना को नई ऊर्जा प्रदान करके दोबारा से वापस आ जाती है। मित्रों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हर रात की नींद केवल शरीर के लिए विश्राम नहीं होती, बल्कि आत्मा के लिए एक नई यात्रा होती है। सोने के बाद आत्मा अपने अदृश्य पंख फैलती है और ऐसे संस्कारों की खोज में निकल जाती है जहां हमारे जागृत जीवन की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। आगे यमराज कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, आत्मा के संबंध में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आत्मा अमर है और वह शरीर की विभिन्न अवस्थाओं के बावजूद अपनी शुद्धता बनाए रखती है। मन की अवस्थाएं बदलती रहती हैं, लेकिन आत्मा शाश्वत और अचल रहती है। स्वप्न मन की गतिविधियों का परिणाम हो सकते हैं, लेकिन आत्मा की वास्तविक स्थिति उससे परे है। हे देवर्षि, महाभारत युद्ध से पहले अर्जुन को बहुत चिंता और असमंजस हो रहा था। वह समझ नहीं पा रहे थे कि अपने ही परिवार और गुरुजानों के विरुद्ध युद्ध कैसे करें। उसकी मनोस्थिति इतनी विचलित हो गई थी कि वह ठीक से सो भी नहीं पा रहा था। एक रात जब अर्जुन ने सोने का प्रयास किया तो वह भगवान श्री कृष्ण के बारे में सोचते सोचते नींद के आगोश में चला गया। उस रात्रि अर्जुन ने एक अद्भुत सपना देखा। उसने देखा कि वह एक सुंदर और शांतिपूर्ण वन में खड़ा है, जहां चारों ओर हरियाली और फूलों की खुशबू बिखरी हुई है। उसी समय उस वन में एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ, जो धीरे धीरे उसके पास आ रहा था। जब वह प्रकाश अर्जुन के निकट आया तो अर्जुन ने देखा कि उस प्रकाश में स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। पास आकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, यह स्वप्न नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा का दिव्य अनुभव है। सोते समय जब तुम अपने मन की गहराइयों में होते हो तो तुम्हारी आत्मा सूक्ष्म रूप में दिव्य अनुभव कर सकती है। यह अनुभव तुम्हें यह समझने के लिए है कि आत्मा अमर है और किसी भी प्रकार के बंधन से परे है। आत्मा को कोई मार नहीं सकता ना तो इसे शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है। फिर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, यदि यह स्वप्न नहीं है तो फिर स्वप्न क्या होते हैं और हमारी आत्मा नींद में कहाँ जाती है? अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य सोता है तो उसकी आत्मा अपने भौतिक शरीर से थोड़ा अलग हो जाती है, लेकिन वह पूरी तरह से उसके भौतिक शरीर से मुक्त नहीं होती। यह अवस्था जागृत और सृष्टि के बीच की होती है। इसी स्थिति में मनुष्य को सपने आते हैं, जो उसके मन और आत्मा की गहराई में स्थित विचारों, इच्छाओं और भावनाओं का परिणाम होते हैं। स्वप्न मन के विचारों का प्रतिबिंब होते हैं और आत्मा केवल एक साक्षी की तरह इन अनुभवों को देखती है। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन समझ गया कि स्वप्न आत्मा की यात्रा का एक हिस्सा होते हैं, लेकिन वह पूरी तरह से वास्तविक नहीं होते। स्वप्न मन के खेल होते हैं जो हमारी जागृत अवस्था से जुड़े होते हैं। अर्जुन का यह दिव्य अनुभव उसके लिए एक सीख बन गया था। इस घटना के बाद अर्जुन ने समझा और जाना कि आत्मा किसी भी सांसारिक बंधन से मुक्त है और वास्तव में स्वप्न केवल मन के विचारों का प्रतिबिंब है। इस अनुभव ने अर्जुन को आत्मिक शांति और साहस दिया, जिसके बाद अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में अपने धर्म का पालन किया और युद्ध को लड़ा। मित्रों, यह कथा इस बात को उजागर करती है कि सोने के बाद आत्मा अपने सूक्ष्म रूप में दिव्य अनुभव कर सकती है। सपने हमारे मन और आत्मा के भीतर की स्थितियों का प्रतिबिंब होते हैं। आत्मा अमर और शुद्ध है, जो किसी भी भौतिक स्थिति से परे है। भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से अर्जुन को यह शिक्षा मिली कि आत्मा की यात्रा और सपनों की दुनिया को समझा जा सकता है, लेकिन इसे जीवन की वास्तविकता से अलग करके देखना चाहिए। मित्रों, आगे यमराज नारद जी से कहते हैं, हे मुनिश्रेष्ठ, एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक तपस्वी महात्मा अपने शिष्य के साथ अपने आश्रम में तपस्या कर रहे थे। वह साधु बहुत ज्ञानी और अनुभवी थे और उनके शिष्य ने कई वर्षों तक उनके साथ ईश्वर की भक्ति और साधना की थी। वह हमेशा अपने गुरु से सवाल पूछता रहता था और ज्ञान प्राप्त करता रहता था। एक दिन शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, हे गुरुदेव, सोते समय हमारी आत्मा कहाँ जाती है और सपने क्यों आते हैं?
अपने शिष्य की। यह बात सुनकर साधु महात्मा मुस्कुराए और विनम्र स्वर में बोले, हे शिष्य, तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए पहले तुम्हें अनुभव करना होगा। आज रात जब तुम सोने जाना तो एक बात का ध्यान रखना कि सोने से पहले भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करना। सोने से पहले जो भी बात हमारे मन में होती है उसका प्रभाव हमारे सपनों पर पड़ता है। शिष्य ने साधु महात्मा की बात मान ली और रात को भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए सो गया। सोते ही उसे एक दिव्य सपना आने लगा। उसने देखा कि वह एक विशाल काय समुद्र के किनारे खड़ा है, जहां एक विशाल लहर उसकी ओर बढ़ रही थी। उस लहर के साथ एक अद्भुत प्रकाश आ रहा था जो उसकी आत्मा को गहराई से छू रही थी। शिष्य ने देखा कि वह लहर उसे अपने अंदर समाहित कर रही है और वह लहर के साथ ऊपर की ओर उठ रहा है। उसे उस प्रकाश में भगवान श्री हरि विष्णु का दिव्य स्वरूप दिखाई दिया और वह मुस्कुराते हुए बोले, हे बालक, यह सपना नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा की यात्रा है। सोने के बाद आत्मा कई बार दिव्य अनुभव करती है और यह अनुभव तुम्हें तुम्हारे मन की शुद्धता और भक्ति के कारण तुम्हें प्राप्त हो रहा है। स्वप्न हमारे मन के विचारों और इच्छाओं का परिणाम होते हैं, लेकिन जब मन शुद्ध होता है और आत्मा अपने शाश्वत सत्य से जुड़ी होती है तो सपने भी दिव्य अनुभव में बदल जाते हैं। यह अनुभव तुम्हें यह सीखने के लिए है कि आत्मा अमर और शाश्वत है। सोते समय आत्मा भौतिक संसार से परे होकर दिव्य शक्ति के करीब पहुंच जाती है। मित्रों, अगले दिन जब सुबह हुई तो वह उठा और जल्दी से अपने गुरु के पास जाकर स्वप्न में घटित हुआ सारा वृतांत सुना दिया। फिर साधु महात्मा ने शिष्य को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे पुत्र, यह तुम्हारी साधना और भक्ति का परिणाम है कि तुम्हें यह दिव्य अनुभव प्राप्त हुआ। यह अनुभव तुम्हें यह सीखने के लिए था कि आत्मा की यात्रा केवल शारीरिक नींद से नहीं बल्कि आत्मिक जागरण से जुड़ी होती है। मित्रों, आगे यमराज कहते हैं, हे देवर्षि, इस कथा से यह सीख मिलती है कि सोने के बाद आत्मा की यात्रा केवल भौतिक अनुभवों तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह दिव्य सत्य तक पहुंच सकती है। जब मन शुद्ध होता है और आत्मा भक्ति और ध्यान से जुड़ी होती है तो सपने भी दिव्य अनुभव में बदल जाते हैं। यह कहानी हमें आत्मा के शाश्वत सत्य और नींद के दौरान आत्मा के दिव्य अनुभवों की महिमा को समझने में मदद करती है। हे देवर्षि, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा थक हार कर सो जाता है उसे स्वप्न में सोते समय बहुत ही अजीब दृश्य दिखाई देते हैं। कभी कभी तो मनुष्य की आत्मा परमात्मा से मिलने पहुंच जाती है। उस समय मनुष्य को ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है और वह भगवान के पास आ गया है और उसकी आत्मा भगवान को साक्षात देखने का अनुभव प्राप्त करती है और वहां से मनुष्य की जीवात्मा का आने का मन नहीं करता है, क्योंकि सोने के बाद शरीर बिल्कुल मृत की तरह हो जाता है और कई बार तो इंसान को जगाने पर भी वह नहीं जागता, क्योंकि उस समय उसकी आत्मा बहुत दूर जा चुकी होती है, जिस वजह से इंसान बहुत देर बाद नींद से जागता है। मित्रों, आप लोगों ने भी इस बात का आभास किया होगा कि आपने अपने सपने में अपने इष्ट देवता को देखा है। आप उनसे बातें कर रहे हैं या फिर आपने अपनी परेशानियों को उन्हें बताया है। वह आपको दर्शन दे रहे हैं और आप उन्हें देख रहे हैं। कई सारी ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जो आपके मन को विचलित कर देती हैं। मित्रों, यह सब आपकी आत्मा कर रही होती है। जिस दिन आप यह सपने देखते हैं, यानी कि आपकी आत्मा परमात्मा से मिलती है, उसी दिन आपका तन और मन पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है। दोस्तों, सोने के अंदर भी आत्मा अचेतन मन से जुड़ जाती है, इसलिए सोने को एक दूसरी मृत्यु का नाम दिया गया है। सोने के बाद आपकी आत्मा भविष्य के अंदर जा सकती है। कभी कभी आत्मा आपका भविष्य भी देख लेती है। आगे यमराज कहते हैं, हे देवर्षि, मनुष्य का अचेतन मन आत्मा के सहारे भविष्य के अंदर जा सकता है। वह भविष्य को देख सकता है, उसके अंदर यह क्षमता होती है। उसके सामने कई ऐसे उदाहरण होते हैं जिनमें सोने के बाद मनुष्य का अचेतन मन भविष्य के अंदर चला जाता है। जो वस्तु मनुष्य अपनी खुली आंखों से नहीं देख पाता, वह वस्तु मनुष्य की आत्मा देख लेती है। मित्रों, आपको भी ऐसे कई सपने आए होंगे जो बाद में सच हो गए होंगे। इस तरह के सपने हमें तब आते हैं जब हमारा अचेतन मन भविष्य के अंदर जा चुका होता है। हमारा अचेतन मन भविष्य को कैसे जान लेता है, इसके बारे में कहना मुश्किल है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो भौतिक जगत के अंदर घटित होता है वह उससे पहले ही सूक्ष्म जगत के अंदर घटित हो चुका होता है।
इसका तात्पर्य यह है कि हमारे साथ पहले सूक्ष्म जगत में घटना घटित होती है, उसके बाद ही उसका असर भौतिक जगत पर होता है। जब हम सो जाते हैं तो हमारा अचेतन मन बाहरी जगत से जुड़ जाता है और वह यह देख सकता है कि कहाँ पर क्या हो रहा है। कभी कभी आत्मा सोने के बाद बैकुंठ धाम भी चली जाती है, ठीक उसी प्रकार जैसे देवता दूर रहकर कहीं भी देख सकते हैं। जो सूक्ष्म जगत के अंदर घटित हो चुका है उसे आसानी से अचेतन मन पता लगा लेता है। भविष्य बताने वाले सपनों के अंदर हमारा अचेतन मन उस स्थान पर जाकर देख सकता है। इसलिए मनुष्य को सदैव अच्छा सोचना चाहिए और अपना ध्यान परमात्मा की ओर केंद्रित करना चाहिए ताकि उसे भौतिक जगत के आनंद की प्राप्ति हो सके। आगे यमराज कहते हैं, हे देवर्षि, इस प्रकार से आज का यह प्रसंग समाप्त हुआ। फिर नारद जी अत्यंत भाव विभोर होकर बोले, हे धर्मराज, आपके मुख से यह दिव्य ज्ञान प्राप्त करके मैं धन्य हो गया। मैं इस ज्ञान को पृथ्वीलोक तक अवश्य पहुंचाऊंगा, जिससे वह अपने पूर्व जन्म के कर्मों को और आत्मा के रहस्य को जान सके और सांसारिक मोह से मुक्त होकर परमात्मा की ओर अग्रसर हो सके। इसके बाद देवर्षि नारद जी यमराज को प्रणाम करके देवलोक की ओर प्रस्थान करते हैं। प्रिय मित्रों, इस प्रकार से आज का यह ज्ञान से परिपूर्ण प्रसंग समाप्त हुआ। आशा करते हैं आपको यह ज्ञान से परिपूर्ण कथा पसंद आई होगी। एक बार जय श्री महाकाल, जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखे। प्रिय मित्रों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।